वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प और अजीबो गरीब चीज़ लाया हूँ जो आप देख के हैरान होंगे और उसके फ़ायदे सुनकर उससे भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। व्यूवर्स, ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि आपको इस चीज़ का तारफ़ कराऊँ, दिखाऊँ। तो ये कैमरा करीब करें जी, व्यूवर्स को ज़्यादा मतलब हम तंग ना करें, तमहीद बांध के बिल्कुल करीब कर लें, कैमरा ऊपर ले आए बिल्कुल। ले व्यूवर्स, ये आपको प्लेट में नज़र आ रही है एक मछली सी, ठीक है जी। ये इसका मुंह देखें और ये इसके पंजे हैं, ठीक है। ये इसकी दुम है और ये देखिए इसका पेट चाक करके ना इसके जिस्म के अंदर से सारी अलाइशें वगैरह निकाल दी हुई हैं। अब ये खुश्क हालत में है, ये देखें, आवाज़ आपको आ रही होगी, ठीक है। आंखें भी इसकी ख़त्म हो गई हैं। अब ये खुश्क है और ये अद्वियाती तौर पे इस्तेमाल होती है। व्यूवर्स, पहले तो मेरा दिल किया था कि आपको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में इसका डेमो दे के ना आप लोगों से इसका सवाल पूछूं ताकि आप लोग बताएं कि ये क्या चीज़ है। व्यूवर्स, इसका नाम है रेग माही। उर्दू में इसे रेग माही कहते हैं, अमूमन पंसारियों के पास। ये सहरा में रेत की मछली इसे कहा जाता है। सहराई में, पाकिस्तान के जो सहराई इलाके हैं, जहाँ जो थर के इलाके हैं, थल के उस एरिया में जहाँ रेत ज़्यादा है, उन इलाकों में पाई जाती है। अरब कंट्रियों में पाई जाती है। ये रेत के अंदर 1 फुट से लेकर 6 फुट के अंदर तक ये इसकी मतलब रहाइश है। तो जैसे पानी की मछली होती है, इसे रेत की मछली कहा जाता है। मुख्तलिफ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इंग्लिश में इसे सैंड लिजर्ड कहते हैं। अरबी में मुझे इसका नाम ज़रा मुश्किल है, मुझे इसका नाम ज़ुबान पर नहीं चढ़ता, तो मैं आपको लिख के बता दूंगा। इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, ये जो मर्दाना ताकत की तमाम अद्वियात, जो महंगी महंगी अद्वियात हैं, ये उसमें एक बहुत बड़ा जुज़्व है। ये खाने के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, उज़व के साइज को बढ़ाने के लिए और उज़व के साइज को मोटा करने के लिए। इसका तिला, इसकी मरहम बनाकर उज़व पर लगाते हैं। ये मैं आपको ज़रा तफसीली और आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ तारफ़ इसका, ताकि आप लोग जब भी कोई नुस्खा तैयार करें चीज़ों की पहचान रखें। व्यूवर्स, ये बड़े साइज की ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखें, ये मेरा हाथ है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसकी दुम देखी जाए तो ये 1 हाथ के करीब बनती है, अगर दुम इसकी खुली हो तो। ये 1 उंगली से लेके 1 हाथ तक मुख्तलिफ साइज़ों में आपको मिलेगी। मैं ये जब भी मंगवाता हूँ स्पेशल, मैंने 3-4 पंसारी मुख्तलिफ शहरों में रखे हुए हैं कि उनके पास इस अच्छे साइज की जब भी आती है मैं उनसे मंगवा लेता हूँ अद्वियात की तैयारी के लिए। व्यूवर्स, ये रेग माही के नाम से बेशुमार अद्वियात, मजून, रेग माही, मजून फलां मशहूर है और उसमें खालस रेग माही बहुत कम लोग डालते हैं। ये इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए कि आपकी सोच भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसकी ताकत नहीं ख़त्म होगी। 4थे दर्जे की गर्म खुश्क है। बाज़ तिब्बा इसे 2रे या 3रे दर्जे की भी गर्म खुश्क लिखते हैं। खुश्क होगी, देखिए है मछली लेकिन खुश्क है, कैसी बात है। खुश्क चीज़ जहाँ गर्म खुश्क आएगी और जिनका मिजाज सर्द है, उनको ताकत के साथ साथ ये टाइमिंग में इतना इजाफा कर देगी कि आपकी सोच से ज़्यादा है। व्यूवर्स, ये चीज़ दिखाने का मकसद आपको यही है कि आप लोग जब अक्सर अद्वियात लेने जाते हैं, जड़ी बूटियां लेने जाते हैं, तो आप लोगों को पता नहीं होता, पंसारी जो मर्जी उठा के दे दी, आपने लाई बना ली, फिर कहते हैं कि नुस्खों से शफा नहीं अल्लाह मियाँ ने दी। भाई, जब आप साफ सुथरी और अच्छी खालस चीज़ यूज़ करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी आपको शिफा देंगे। तो व्यूवर्स, इसका मैंने आपको तारफ़ करा दिया। अब इसके फ़वाइद की तरफ आते हैं। इसको आपने खाना कितना है,
वो भी बता देता हूँ। इसके मरहम कैसे तैयार करने हैं इसकी अलग वीडियो बनेगी। व्यूवर्स, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कुफ्ते बाँ में इजाफा है। नंबर 2, उज़व के साइज में इजाफा है। नंबर 3, उज़व की मोटाई में इजाफा है। नंबर 4, जिस्म के तमाम पट्ठों में इजाफा करती है, पट्ठों की ताकत में इजाफा करती है। नंबर 5, इसके इस्तेमाल से आपके जो सेक्स के ग्लैंड्स हैं दिमाग में वो ठीक तरह से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये इस्तेमाल किन लोगों ने नहीं करनी वो भी सुन लें। जिनका ब्लड प्रेशर तेज होता है उनके लिए ये फ़ायदा नहीं देगी, दिल के मरीजों को भी फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है जी। जिनको किसी किस्म की गर्म चीज़ खाने से एलर्जी है उनको भी फ़ायदा नहीं देगी। इसको क्या करते हैं, अकेली तो ये बहुत कम यूज़ होती है खाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के सफ़ूफ़ों में, मुख्तलिफ माजूनों में, मुख्तलिफ जनाब तेलों में, मरहमों में इसको पीस कर शामिल किया जाता है। इसकी एक वक्त में भी अगर कोई खुराक ले मुख्तलिफ चीज़ों में शामिल करके या शहद में डायरेक्ट शामिल करके ली जाए तो 2 माशे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लोगे तो ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई कर देगी जिसमें कोई एलर्जी कर सकती है। तो व्यूवर्स, इसलिए रेग माही का तारफ़ आपको मैंने करा दिया, दिखा भी दी, इसके फ़वाइद भी बता दिए, इसके नुकसानात भी बता दिए। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इसके हवाले से कोई सवालात हो तो कमेंट्स में कर सकते हो। और हाँ, अगर किसी दोस्त साथी को ये चाहिए भी हो तो मुझसे ये मंगवा सकता है, हम उसे TCS के ज़रिए भिजवा देंगे पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहेंगे ये। ठीक है जी। ये पीसों के हिसाब से हम भेजेंगे, इसमें वज़न का कोई मतलब अगर वज़न होगा तो वज़न हम तोल देंगे, ये पीसीस के हिसाब से हम भेजेंगे। तो अगर किसी दोस्त को ज़रूरत हो, ये वीडियो में मेरे नंबर्स चल रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे मंगवा सकता है। ये हम अपने व्यूवर्स को ये सहूलत दे रहे हैं। तो व्यूवर्स, इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।